हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कोलगेट से साइट यूट्यूब चैनल में। और आज की वीडियो में हम चालू करेंगे फंक्शंस। इसके पहले वाले जितने वीडियोस हैं उसमें मैंने आपके रिलेशंस वाला जो चैप्टर है वो कवर करा लिया है। तो आप पहले, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी सारी, तो आप पहले उसको देख लेना, रिलेशंस पहले कंप्लीट कर लेना, क्योंकि आपके फंक्शंस में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है रिलेशंस का। तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप पहले उसको देख लेना। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो फंक्शन जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है मैंने, कि फंक्शन इज अ मैपिंग फ्रॉम फर्स्ट सेट टू सेकंड सेट सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट हैज सिंगल इमेज इन सेकंड सेट। तो इसका क्या मतलब है? तो देखो, फंक्शंस मतलब जो आपका दो सेट है, जैसे आप, तो दो सेट में आपके जो लेफ्ट वाला सेट है या जो फर्स्ट सेट है, उसकी हर एक इमेज आपकी सेकंड सेट में प्रेजेंट है, सिंगल इमेज प्रेजेंट है सेकंड सेट में। अब वो सिंगल इमेज दो एलिमेंट्स के लिए सेम हो सकती है, मतलब जैसे वन और टू के लिए यहाँ पर अगर हमारी इमेज है, तो वन और टू के लिए सेम हो सकती है, वो तकलीफ नहीं है हमें, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे वन की टू की ए के साथ भी है और टू के बी के साथ भी है, तो ये फंक्शन नहीं कहलाता है, ठीक है। सिंपल वर्ड्स, सिंपल में अगर मैं आपको बताऊं, लेकिन अगर आप इसको ऐसे लोगे तो ये एक फंक्शन है कि वन के लिए और टू के लिए, वन के लिए ए, यहाँ पे ए है, और टू के लिए भी ए, तो यहाँ पर दो ए आ रहे हैं, दो एलिमेंट्स ए से कनेक्टेड है, तो ये फंक्शन है। तो ये होता है बेसिक फंक्शंस की डेफिनेशन अपनी। अब नेक्स्ट चलते हैं। सो देखो, नेक्स्ट है, एक तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दिए कुछ, कि क्या होता है। देखो, एक तो रेंज होती है, जो आपके जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स जिन एलिमेंट से कनेक्टेड है, वो आपकी रेंज का पार्ट होते हैं, मतलब ये दोनों रेंज का पार्ट हुए। और कोडोमेन क्या होता है? तो सेकंड सेट के सारे एलिमेंट्स को हम कोडोमेन बोलते हैं, ठीक। ये होता है फंक्शन, मतलब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज है, मैंने आपको इसमें बता दिए। एक यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी दिया हुआ है मैंने, फंक्शंस के पास में लिखा है, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट फंक्शन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कैसे आया? तो मैंने आपको बताया है, जैसे कि फंक्शन की कंडीशन ही हमारी ये होती है जो मैंने आपको बताई। तो रिलेशन में पॉसिबिलिटी है कि आपको इस टाइप का आपको एक ऐसा रिलेशन मिले जिसमें एक एलिमेंट यहाँ के दो एलिमेंट से कनेक्टेड है, तो ये रिलेशन होगा, लेकिन ये रिलेशन होगा लेकिन ये फंक्शन नहीं होगा। तो ये है हमारे फंक्शंस का जो बेसिक है। अब नेक्स्ट है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो वो हम देख लेते हैं। तो देखो, अगर आपके सेट ए में, जो ये हमारा सेट है, इसके अंदर एन एम एलिमेंट्स और इसके अंदर एन एलिमेंट्स हैं, तो आपके नंबर ऑफ फंक्शंस ए से बी कितने होंगे? तो वो होंगे एन की पावर एम। कैसे याद रखोगे? तो ए के अंदर एम एलिमेंट्स हैं और बी के अंदर एन एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ फंक्शंस कैसे होंगे? एन की पावर एम, ठीक। तो ये हो गया आपका फंक्शंस, है ना। इसके अलावा एक और पॉइंट लिखा है मैंने कि एलिमेंट्स विच आर इमेज ऑफ द सेम ऑफ सम एलिमेंट इज कॉल्ड रेंज। मतलब इसमें एक चीज लिखना भूल गया कि मैं सेकंड सेट में हमारे एलिमेंट से कनेक्टेड है अगर, तो वो रेंज का पार्ट है। और इसमें ये भी पूरा, इसमें एक और चीज़ है कि नंबर ऑफ रिलेशंस जो होंगे आपके कितने होंगे। तो नंबर ऑफ रिलेशंस का तो फॉर्मूला मालूम है। पहले तो हम लोग बनने वाले यहाँ पर जितने भी कॉम्बो है वो ले लेंगे, वो कितने होंगे? एम इंटू एन, और टू की पावर अगर लगा देंगे तो वो उतने नंबर ऑफ रिलेशंस निकल आएंगे हमारे। तो ये हो गया हमारे फंक्शन का जो था। अब नेक्स्ट चलते हैं, तो हम अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो देखो, क्वेश्चन में बोला गया कि ए की इमेज है, ए के 5 एलिमेंट है और बी के 4 एलिमेंट है आपके, और आपको निकालना है ए से बी के ऐसे फंक्शंस जिसमें वन की जो इमेज है वो ए है। ये फिक्स है कि वन की इमेज ए है, बाकी किसकी, बाकी दूसरे एलिमेंट्स की कोई भी इमेज हो सकती है, वो कंडीशन नहीं है उसकी। तो आपको इसको, इन टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करोगे? ये वन जो है हमारा, इस वन को तो हमने ए से कनेक्ट कर दिया, तो वन को ए से कनेक्ट करा, उसकी पॉसिबिलिटी हो गई वन। तो बाकियों को मैं किस किस से कनेक्ट कर सकता हूँ? ये तो वन हो गई इसकी पॉसिबिलिटी। टू के पास ऑप्शन क्या क्या है? तो चार ऑप्शन है। थ्री के पास कितना ऑप्शन है? तो चार ऑप्शन है। फोर के पास चार, फाइव के पास चार। तो ऐसे थ्री के लिए, फोर के लिए, फाइव के लिए, सबके लिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, चार चार चार, है ना। और इसकी वन रहेगी, वन के लिए वन रहेगी पॉसिबिलिटी। तो हमारे टोटल हमारा जो आंसर है वो क्या आ गया? 256 ऐसे रिलेशन होंगे, ऐसे फंक्शंस होंगे जिसमें वन इज द इमेज ऑफ ए। और अगर मैं चाहूँ तो मैं इसमें ये भी निकाल सकता हूँ कि वन इज नॉट द इमेज ऑफ ए। तो आप अगर टोटल आपके जो बन रहे फंक्शंस उसमें से वो माइनस कर दो जो वन की इमेज जिसमें है, तो आपको वो मिल जाएंगे जिसमें वन की इमेज नहीं है। तो ये मैंने यहाँ पर जैसे करा है, तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा जिसमें वन इज नॉट द इमेज ऑफ ए। इन क्वेश्चंस को हम ऐसे करेंगे। अब टाइप्स देख लेते हैं। फर्स्ट है सरजेक्शन क्या होता है? तो सरजेक्शन मतलब ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या होता है? तो ऑन टू फंक्शन मतलब सिंपल वर्ड्स में आपकी जो कोडोमेन रहती है वो रेंज के बराबर, डोमेन कोडोमेन जो रहती है वो रेंज के बराबर हो, ठीक है। ये गड़बड़ होगी, यहाँ पे कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज,
ठीक है, ये डोमेन नहीं आएगा यहाँ पे कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज आएगा। तो ये हो गया। और सर्जेक्टिव फंक्शन क्या होते हैं? अब इसमें यहाँ पर जैसे मैंने कुछ कंडीशन वगैरह लिखी है, इसको इतना याद रखने की जरूरत नहीं। अगर आपको ये समझ में आया है थ्योरेटिकली मैंने आपको बताया तो बहुत आराम से आप इसको कर लोगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं। मेन जो है हमें याद करना है जो जनरली पूछते हैं एग्जाम में, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस आप कैसे निकालोगे? तो अगर आपके पास एलिमेंट ए में m एलिमेंट्स है, बी में n एलिमेंट्स है, तो उसका फॉर्मूला होता है n की पावर m माइनस एन सी वन एन माइनस वन की पावर m प्लस, मतलब ऑल्टरनेट प्लस माइनस रहेगा अपना। और यहाँ पर एक एक पावर एक एक n में कम होते जाएगा। पावर तो हमारी m ही रहेगी, लेकिन जो हमारा जिसके ऊपर हमने पावर चढ़ाई है नंबर के ऊपर, वो कम होते जाएगा एक से। और ये ऐसे चलते जाएगा जहाँ तक का भी आपको बोला गया है। मतलब 4 एलिमेंट है तो 4 तक चलेगा, 5 है तो 5 तक चलेगा, ठीक है, ऐसे ये चलेगा। तो ये आपका हो गया और सर्जेक्टिव फंक्शन। अब नेक्स्ट चलते हैं आपका इंजेक्टिव फंक्शन, या जिसे हम बोलते हैं वन वन फंक्शन। तो इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है? तो देखो, सिंगल एलिमेंट हैज, मतलब फर्स्ट सेट में हर एक एलिमेंट की एक सिंगल इमेज होना चाहिए सेकंड सेट में, और वो भी यूनिक। ऐसा नहीं कि एक जो हमारी फर्स्ट सेट में एक एलिमेंट की इमेज अगर ए है और उसके सेकंड एलिमेंट जो है टू, उसकी भी इमेज ए आ गई, तो वो जो है वो वन वन नहीं कहलाता है। इसमें यूनिक प्लस सिंगल इमेज होना चाहिए। अब इसमें भी यही मैंने आपके कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस वगैरह लिखी हुई हैं, इसको आप देख सकते हो। बाकी मेन जो है आपका कि कितने वन वन फंक्शन बनेंगे, अगर ए से ए में कितने वन वन फंक्शन बनेंगे। तो इसका तरीका क्या है? तो ये है एन फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल कैसे आया? तो देखो, यहाँ पर आपके पास एन एलिमेंट्स है, यहाँ पर भी आपके पास एन एलिमेंट्स हैं। अब वन वन में क्या बोला कि इस एलिमेंट के पास कितना ऑप्शन है। फर्स्ट एलिमेंट अगर उठाया तो इसके पास कितना ऑप्शन है? एन ऑप्शन है। एन में से कोई भी एक को ले सकता हूँ। अभी तो मैंने किसी को कुछ असाइन ही नहीं करा, तो ठीक है, मैंने इसमें से कोई एक एलिमेंट कोई सा भी असाइन कर दिया अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एलिमेंट टू आया, टू हो सकता है। अब टू के पास ऑप्शन कितने बचे? तो मान लो यहाँ मैंने वन को वन से असाइन कर दिया, तो टू के पास क्या, टू से लेके एन तक के ऑप्शन बचे, तो टू के पास ऑप्शन कम होके कितने हो गए? एन माइनस वन। सिमिलरली थ्री के पास कम हो जाएंगे एन माइनस टू, फिर एन माइनस थ्री। ऐसे करते करते आखिरी एलिमेंट के पास एक ही ऑप्शन बचेगा जब लास्ट एलिमेंट को हम चूज करेंगे। तो आप देखोगे, और सबकी पॉसिबिलिटी हम मल्टीप्लाई करते हैं जब भी, क्योंकि सब इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट जब भी रहता है तो आप मल्टीप्लाई करते हो जितनी भी पॉसिबिलिटीज या प्रोबेबिलिटीज रहती है। तो यहाँ पर आप जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, ऐसे करते करते वन तक आएगा। तो आपका फाइनल ये क्या हुआ? एन फैक्टोरियल के बराबर आंसर। तो ये इसलिए आपका नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस का डेरिवेशन बता दिया मैंने, ताकि आपको आसानी रहे। तो ये हो गया। अब जो है, अब देखो यहाँ पर जैसे हम लोग इसको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ए के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं और बी के अंदर हमारे 4 एलिमेंट। तो हाउ मेनी इंजेक्टिव फंक्शंस आर पॉसिबल इन विच इमेज ऑफ ए इज वन। तो ये वही उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो ए को मैंने वन असाइन कर दिया, अब वन वन फंक्शन निकालना है। तो बी के पास ऑप्शन कितने? तो 2 प्लेसेस मेरे पास है खाली, एक बी की प्लेस है और एक सी की प्लेस है, खाली खाली प्लेसेस है, ठीक है। बॉक्स से समझ लो। जैसे आप, अगर आपको याद होगा पीएनसी में हम वो करते हैं ना, नंबर वाले क्वेश्चंस, जिसमें आपको कुछ डिजिट्स दे दिए 1 2 3 4। अगर आप 11th-12th में आपने थोड़ा पढ़ा होगा, अगर इसको तो याद होगा आपको। उसमें बोला कि आपको 3 डिजिट नंबर बताना है जो डिविजिबल ऑफ 2 है। तो आप यहाँ पर कुछ पुट करोगे नंबर्स, यहाँ पर कुछ नंबर्स पुट करोगे, यहाँ पर कुछ नंबर्स पुट करोगे, फिर उन सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सेम यहाँ पर करना है हमें। यहाँ पे बी और सी की खाली जगह बची हुई है, तो बी के पास 3 ऑप्शन है, सी के पास 2 ऑप्शन है। तो टोटल हमारे पास वेज कितने बचे? तो आंसर आया हमारा 6। ये एक अलग थोड़ा क्वेश्चन है, इसको भी मैं आपको करा देता हूँ। तो हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, बट मैं आपको आज ही सारे टाइप्स और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दूंगा। नेक्स्ट क्लास जो रहेगी हमारी, उसमें हम इन्वर्स हो गया, फंक्शन कंपोजिशन और पिजन होल प्रिंसिपल, ये 3 उसमें कवर कर लेंगे। क्योंकि 2 वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर मैं सिंगल वीडियो बनाऊंगा तो, ऑल्दो यही बहुत लंबा हो गया है, तो हम उसको नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। अभी हम इस क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो, क्वेश्चन में बोला है 1 2 3 4 ए का, ए एलिमेंट का सेट है, ए के अंदर सेट है, बी के अंदर 1 2 3 4 5 है ना, ए के अंदर भी 1 2 3 4 5 है। तो आपको बोला गया है कि इंजेक्टिव फंक्शन निकालना है जिसमें एफ ऑफ आई जो है वो आई के बराबर हो, मतलब एटलीस्ट 1 एफ ऑफ आई बोला है। ये कंडीशन ये याद रखना, हाँ, एटलीस्ट 1। इससे पूरा क्वेश्चन खेल ही बदल जाएगा अगर एटलीस्ट की जगह एटमोस्ट या एग्जैक्टली कर दिया तो, इसलिए ध्यान रखना ये वर्डिंग का। तो इसको करते हैं। तो देखो, एटलीस्ट 1 इन्होंने अगर बोला है हमें, तो आप इसको ऐसे करो। आपके पास सेट ए में 5 एलिमेंट्स हैं, सेट बी में 5 एलिमेंट्स हैं। अब आपने क्या करा, किसी भी एक एलिमेंट को, मान लो आपने चाहो तो 1, जैसे इसमें 1 को कराया मैंने, तो 1 को मैंने 1 से असाइन कर दिया, क्योंकि उसने बोला एटलीस्ट एफ ऑफ आई इक्वल टू आई होना चाहिए, 1 एफ ऑफ आई इक्वल टू आई होना चाहिए। तो अब क्या करोगे आप,
तो इसमें आप इसको करने का तरीका कैसा रहेगा, तो देखो ये जो मैं मेथड बता रहा हूँ इससे तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा, आप हर केस को लोगे। उससे अच्छा एक काम करो, आप वो केसेस माइनस कर दो जिसमें एक भी नहीं एक भी कंडीशन, मतलब आपकी कंडीशन ये वाली जो है एफ ऑफ आई इक्वल टू आई, ये फॉल्स हो जाए हर एक एलिमेंट के लिए। टोटल हमारे पास कितने फंक्शन होंगे, 5 की पावर 5, उसमें से वो माइनस कर दो जिसमें आपके ये एफ ऑफ आई इक्वल टू आई टाइप का रिलेशन नहीं बन रहा है, वो वाले सारे एफ ऑफ आई इक्वल टू आई टाइप का फंक्शन नहीं बन रहा है, वो वाले सारे एलिमेंट्स सारे फंक्शंस आप रिमूव कर दो, तो आपको मिल जाएंगे वो वाले फंक्शंस जिसमें एटलीस्ट वन आपके एफ ऑफ आई इक्वल टू आई वाले रहेंगे। क्योंकि एटलीस्ट में क्या है, एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं। अब एक या एक से ज़्यादा के लिए आप कितने करोगे, पहले 1 के लिए करो, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए। अब अगर आपके 10 एलिमेंट होते तो 10 तक थोड़ी जाते, हम टाइम थोड़ी इतना हमारे पास, तो हम माइनस कर देंगे सबसे आसान तरीका। तो ये हमने 5 की पावर 5 तो हमारे टोटल रिलेशंस हो गए, फंक्शंस हो गए। अब इसमें हम लोग वो वाले माइनस कर देंगे जिसमें जो 1 जो है वो 1 के साथ नहीं बना रहा है, 2 जो है वो 2 के साथ नहीं बना रहा है, 3 जो है वो 3 के साथ नहीं बना रहा है, 4 4 के साथ नहीं बना रहा है, और 5 5 के साथ नहीं बना रहा है। तो वो क्या क्या होंगे, तो देखो 1 1 के साथ नहीं बना है तो 1 के पास क्या ऑप्शन बचे, 2 3 4 5, तो 1 के पास 4 ऑप्शन बचे। सिमिलरली 2 के पास अगर 2 2 से, मान लो 1 को मैंने 2 से कनेक्ट कर दिया, तो 2 के पास क्या ऑप्शन बचे, फिर 4 ऑप्शन बचे। तो सिमिलरली ऐसे 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, तो ऐसे करते करते आप इसको 4 की पावर 5 आ जाएगा ये आपका, 4 की पावर 5 यानी 1024। अब उसको आप जब माइनस करोगे तो आपको इतने ऐसे फंक्शंस मिलेंगे जिसमें एटलीस्ट वन ऐसा वन इस टाइप का रहेगा फॉर्म, वन एफ ऑफ आई इक्वल टू आई। तो इन क्वेश्चंस को आपको ऐसे करना है। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग था, कोई इसकी प्रैक्टिस, बाकी आपको इतनी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन कर लोगे। तो ये तो आपका क्वेश्चन ये वाला हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारा कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं, ये आप याद कर लेना, थ्योरेटिकल आ जाते कभी कभार जैसे फंक्शन रिलेशन में, तो उसको आप याद कर लेना। जैसे अगर जी ऑफ एफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फंक्शन कंपोजिशन है, मैं आगे पढ़ाऊंगा वैसे फंक्शन कंपोजिशन, तो आपको समझ में आ जाएगा ये। नेक्स्ट लास्ट है हमारा आज का, बाइजेक्शन क्या होता है। तो बाइजेक्शन मतलब ऐसा फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन इस टाइप का फंक्शन होता है जो 1 1 भी रहता है आपका और एज वेल एज ऑन टू रहता है, दोनों रहता है, ठीक है। तो वो कहलाता है बाइजेक्टिव फंक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पर आपका एक तो सिंगल एलिमेंट से कनेक्टेड है पहली चीज, और उसके अलावा आपके हर एलिमेंट सेकंड सेट के कवर्ड हो गए, तो वो बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाता है हमारा। तो ऐसे कितने बाइजेक्टिव फंक्शन होंगे, तो सिमिलर है, 1 1 फंक्शन जितने रहेंगे उतने ही बाइजेक्टिव फंक्शंस होंगे हमारे। तो ये हो गया हमारा बाइजेक्टिव फंक्शंस का। अब नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। अगर क्वेश्चंस रिपीटेटिव लगे तो मैं उन क्वेश्चंस को स्किप कर दूंगा, आप प्रैक्टिस के लिए खुद कर लेना। तो अब जैसे ये वाला क्वेश्चन काफ़ी अलग है, तो मैं इसको आपको करा देता हूँ। इसमें बोला है ए की पावर ए मॉड ए इक्वल टू एन है, और मॉड भी आपका बी 2 है ना, मतलब ए में आपके एन एलिमेंट्स हैं, और बी में आपके 2 एलिमेंट्स हैं। तो आपको बोला है कितने सर्जेक्टिव फंक्शंस होंगे ए से बी के लिए, तो आपके टोटल फंक्शंस पहले निकाल लो। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो सबसे पहले टोटल फंक्शंस निकाल लो जो होंगे 2 की पावर n। अब उसमें सर्जेक्टिव फंक्शंस आपको क्या बोलता है कि कोडोमेन इक्वल टू रेंज होता है। तो इसको क्या कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पर तो कोडोमेन हमारी कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, रेंज में भी 2 ही एलिमेंट आएंगे हमारे, इसका मतलब। तो मैं क्या करता हूँ इसमें, टोटल तो हमारे 2 की पावर n फंक्शन है, उसमें से मैं 2 ऐसे माइनस कर रहा हूँ, और 2 कौन कौन से माइनस कर रहा हूँ। तो उसमें ऐसा है कि जब 1 से लेकर n तक सारे a से कनेक्ट हो जाए, b छूट जाए, और दूसरा केस जब 1 से लेकर n तक सारे b से कनेक्ट हो जाए और a छूट जाए हमारा। तो ये जो 2 केसेस है, इसके कारण हमारा जो फंक्शन है वो सर्जेक्टिव नहीं रहेगा। इनको माइनस कर दिया मैंने, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया, 2 की पावर n माइनस 2। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को ऐसे करना है। अब जनरली इसी टाइप के क्वेश्चन आपको आते हैं, क्योंकि गेट में आपको पीएनसी का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, लॉजिकली आपको सोचना पड़ता है, आप रट के नहीं जा सकते कोई चीज़ को, इसलिए ये थोड़ा समझने में दिक्कत आती है बच्चों को, क्योंकि पीएनसी हर किसी को क्लियर नहीं है। तो ये आपके ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, हाउ मेनी रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, ए में n एलिमेंट्स हैं, बी में m एलिमेंट्स हैं, हाउ मेनी रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी आर देयर विच आर नॉट फंक्शन। ठीक है, तो ऐसे कितने रिलेशन है जो फंक्शन नहीं है। आप क्या करो, मतलब ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आपने पहले तो नंबर ऑफ रिलेशंस का फॉर्मूला यूज़ करा, उसमें आपने वो माइनस कर दिए जिस जो फंक्शंस आपके बनते हैं ए से बी में, तो ए से बी में फंक्शन क्या बनेंगे, m की पावर n बनेगा, तो माइनस कर दोगे तो आंसर आपका आ जाएगा ये। आगे बढ़ते हैं, ये भी सिमिलर क्वेश्चन है इसके टाइप का। आपको x का दे दिया, मॉड x दे दिया, मॉड y मॉड z दे दिया, एंड w आपको दे दिया x क्रॉस y। तो w के अंदर आपके कितने एलिमेंट्स आ गए, x इंटू वाई करके, ठीक है, w के अंदर इतने एलिमेंट्स आ गए आपके। अब उसने बोला है z z गिव्स 2 की पावर w, इस टाइप का आपको वो बोला गया है। तो इसमें 2 की पावर x y आपके वो हो गए,
और z के अंदर आपके z एलिमेंट्स है, तो z एलिमेंट्स गिव्स दिस मच, तो आपके फाइनल जो आएगा वो क्या होगा, तो 2 की पावर xy उसकी पावर z, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 2 की पावर xy z, ये मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये आपका आंसर आ गया। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। तो देखो आपको बोला गया है कि आपको z टू z में आपके फंक्शंस हैं, मतलब आपको चेक करना है कि ये जो जो दिए मैंने ये मतलब आपको क्वेश्चन में वो फंक्शंस एग्जिस्ट, वो फंक्शंस है कि नहीं। तो देखो इसको करने का क्या 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 तरीका है, सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले जो फंक्शन मान लो जैसे फर्स्ट वाला लिया मैंने, आप क्या करो इसमें एक x1 वेरिएबल और एक x2 वेरिएबल ले लो, ठीक है, दो वेरिएबल है, वैल्यू नहीं निकालना हमें सिर्फ एक चीज़ चेक करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप क्या करो, इस x1 को इसमें पुट कर दो, ठीक है, 2x1 प्लस 3, ये आपका पहली इक्वेशन है। सेकंड आप क्या करो, 2x2 जो मतलब x2 है उसको आप पुट कर दो सेम इक्वेशन में, प्लस 3। अब इनको आप जब सॉल्व करोगे है ना, सिंप्लीफाई करोगे, तो आपका जो आंसर आएगा उसमें क्या आएगा, x1 इज इक्वल टू x2। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि यार इसका एक एलिमेंट इसके एक एलिमेंट से कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस अगर होता कुछ इस टाइप का, तो ऐसा लगता है कि यार इसका एक एलिमेंट इसके दो एलिमेंट से हो रहा है, लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस तो है नहीं, तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपका ये सिर्फ ये जो है सिंगल एक एलिमेंट से कनेक्ट हो रहा है। तो इन क्वेश्चंस को हमें ऐसे करना है। अब जैसे ये आ गया तो ये पहली कंडीशन हमारी चेक हो गई, ये हमारा फंक्शंस की कंडीशन हो गई। तो ये इससे हम लोग अगर चेक करेंगे तो कुछ क्वेश्चंस हमारे हो जाएंगे और कुछ कुछ होंगे हमारे, कुछ नहीं होंगे। जैसे ये हमारा फंक्शन है, ये हमारा फंक्शन है, ये हमारा फंक्शन नहीं है, सिमिलरली ये भी नहीं है, क्योंकि ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, ये दो वेरिएबल है यहाँ पे तो क्वाड्रेटिक आएगी, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। तो इन फंक्शन को चेक करने का ऐसा तरीका है। अब आपको क्या एक और इस टाइप का सिमिलर क्वेश्चन दिया है, तो इसको भी आप वैसे ही कर सकते हो जो मैंने आपको, देखो यहाँ पे मैंने आपको पूरी स्टेप वाइज बताया कि कैसे करना है। अगर आपको चेक करना है कि फंक्शन ऑन टू है कि नहीं, तो ये चेक कर लो कि कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज और नॉट। ऑन टू कैसे चेक करने के लिए आपका एक काम करो, जैसे मैंने कोई फंक्शन ले लिया, मान लो हमने ये फंक्शन लिया 2x+3, 2x+3 अगर मैं लूंगा तो मैं क्या करूंगा, पहले तो y इक्वल टू 2x+3 करा मैंने सबसे पहले, ये ऑन टू चेक करने के लिए। 1 1 के लिए तो मैंने आपको बता दिया, x1 और x2 पुट करके देख लो और उसका आप उससे चेक कर लो कि इक्वालिटी एग्जिस्ट करती नहीं। अब ये आपका जो है इसमें y इक्वल टू 2x+3 करो पहले इक्वेट, और उसके बाद में आप x की वैल्यू निकालो कि y की टर्म्स में, x की वैल्यू निकालो y की टर्म्स में, वो क्या आएगी, तो y-3/2। तो अब अगर आप यहाँ देखोगे, इस चीज़ को ऑब्जर्व करो अगर आप, तो आपको बोला क्या गया है, सबसे पहली चीज़ कि आपका जो यहाँ पर फंक्शन है वो z टू z है, मतलब इंटीजर से इंटीजर का है। लेकिन आप अगर ऑब्जर्व करो तो यहाँ पर इंटीजर टू अगर मैं यहाँ पर कुछ वैल्यूज रखूँ y की, तो मुझे हर बार इंटीजर नहीं मिलेगा। क्या होगा मेरे साथ, मान लो मैंने अगर 0 रखा तो मुझे वैल्यू क्या मिली, -3/2, y की वैल्यू 0 रखी तो, या y की वैल्यू अगर मैंने 1 रखी तो मेरे को मिली -1, अगर y की वैल्यू मैंने 2 रखी तो मेरे को क्या मिला, -1/2, y की वैल्यू 3 रखी तो मेरे को क्या मिला, 0। ऐसे हम अगर अलग अलग वैल्यूज निकालेंगे तो ऑब्जर्व करेंगे कि यार ये इंटीजर तो है ही नहीं, इसमें कुछ रैशनल है और कुछ इंटीजर है। तो यहाँ से मुझे क्या क्लियर हुआ कि कोडोमेन जो है हमारी, कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू द रेंज। तो अगर यहाँ पर कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं रहती तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं रहता है। तो हमारा पहले ही वो बाहर हो गया कि ऑन टू फंक्शन अगर पूछे हमसे तो वो इसको इस मेथड से चेक करना, और ये चेक कर लेना आखिरी में कि कोडोमेन और रेंज बराबर है कि नहीं। इन क्वेश्चंस को हमें ऐसे करना, और ये सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है। सो जो इनवर्स रहेगा हमारा, वो इनवर्स के अलावा हमारा फंक्शन कंपोजिशन एज वेल एज पिजन होल प्रिंसिपल, ये जो है हमारे नेक्स्ट क्लास में कवर हो जाएंगे, और इसी से हमारा फंक्शंस वाला जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। फंक्शंस बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू रिलेशंस, आपको इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए, बट आपने रिलेशंस, कंडीशन ये है कि आपने रिलेशंस आपको बहुत अच्छे से आता हो, तब जाके आप फंक्शंस में कुछ कर पाओगे। तो ये कंडीशन है। और बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मुझे बताएं मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। एंड अगर आप गेट एस्पिरेंट हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।